राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हमारे YouTube चैनल सिया त्रिपाठी ब्लॉग में स्वागत है। आज का सेकंड वीडियो है सिया का डेली रूटीन मॉर्निंग टू नाइट का। आज हम सिया के सेकंड डे का व्यू आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आज सेकंड डे में सिया क्या करती है, क्या एक्टिविटी दिखाती है, सब आप रहेगा। या मॉर्निंग में उठती है, आज लगभग 6 बजे उठ गई थी। ऐसे सोती है, फिर नींद में दूध पी के सो जाती है। और उठी, खेली। हम लोग भी कब के उठ गए थे, मम्मी पापा भी उठ गए थे। और जब उठ गए थे तो ये थोड़ा सा खेल रही थी, तो फिर हम लोग इसको फ्री छोड़ दिए दूध पिलाकर। पहले से ही दूध पी थी। दूध पिलाने के बाद इसको लिटा दिए, थोड़ा सा ही खेलें, थोड़ा सा इसका बॉडी एक्सरसाइज हो, थोड़ा बातचीत कर लें। तो ये देख रही थी, मम्मा को बात कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। बहुत अच्छा इसकी मुस्कुराहट है, बहुत सुकून मिलता है। अभी सिया को पता चला है कि मम्मा कैमरा बना रही, तो ये साइलेंट हो गई है। जब कैमरा देखती है तो यार चुप हो जाती है, तो आँख बड़ी बड़ी करके देखती है कि मम्मा मेरा वीडियो बना रही हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा खेल रही थी। और अब टाइम के लगभग 6-5 हो गए, तो फिर मैं बाहर का व्यू ले जाती हूँ थोड़ा सा। आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब हल्का हल्का। तो फिर उसके बाद मैं टाइम देखी, फिर खेल रही है। और जब सिया खेलती है, आवाज़ निकालती है, तो उस टाइम मैं बोल नहीं पाती कि आप लोग को सिया का आवाज़, मेरा भी आवाज़ क्लियर ना आए, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। और ये अब थोड़ा सा ये शकिंग कर रही है फिंगर में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक बना रहिएगा और आज डेली रूटीन मॉर्निंग टू नाइट का व्यू का एंजॉय करिएगा। क्या एक्टिविटी दिखाती है सिया। और सिया खेल रही थी, तो इस वजह से इसको फ्री छोड़ दिए। रो नहीं रही थी, तो उसको लिए नहीं कि बच्चों को खेलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर खेल रही है तो सही है, अगर ये जिद कर लेती है रोने के लिए, तो फिर उसको लेना पड़ता है। और फिर जब गोदी में आ जाती है, तो उसको अगर फ्री छोड़ना, तो फिर और ज़्यादा रोती। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको फ्री छोड़ दी थी। और ये थोड़ा सा इसके साथ खेल रहे थे, तो मेरा हाथ पकड़ रही थी। मैं इधर कर रही हूँ, तो फिर वो पकड़ ले रही है फटाक से। तो मैं इसके साथ गेम खेल रही हूँ कि चलो बाबू के साथ खेलते हैं। यही बचपना होता है, फिर कहाँ बड़ी हो जाएगी तो कहाँ खेल पाएंगे। तो इसलिए मैं इसके साथ बचपना एंजॉय करती हूँ। छोटा सा बच्चा के साथ। मम्मा की लाडली बिटिया है ना, इस वजह से ये अपनी मम्मा को बहुत प्यार करती है। और मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा चिल करती है। सिया को भूख लग जाती है और साउंड निकाली तो मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि इसमें वीडियो में डबल कॉपी आ जाता है वॉइस का, इस वजह से मैं बोल नहीं पाती। तो बाबू को भूख अब लग गया है काफ़ी टाइम के बाद, खेलने के बाद। इसको दूध पिलाया, फिर दूध पिलाने के बाद इसको ढका दिलाने के बाद फिर प्रेमानंद जी का दर्शन डेली करवाते हैं इसको। भक्ति मार्ग में रहेगी तो फिर अच्छा है। बच्चे हैं छोटे से, अभी से इसको पूजा पाठ में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो ये डेली प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लेती है। तो ये देख रही थी, प्रवचन सुनती है, कुछ भी वीडियो लगा देते हैं तो बहुत ध्यान से देखती है और देख के खुश रहती है। और राधा राधा डेली नाम इसको कान में करते हैं। आप लोग भी अपने बच्चों के साथ भक्ति के लिए इसको अभी बचपना से ही भगवान के प्रेरित करिए, अच्छा लगता है।
और एक श्लोक है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये 11 बार डेली अपने बच्चों के मतलब सुनाना चाहिए। तो जब से मैं बाबू को कर रही तो बहुत अच्छा मतलब है। बाबू को जैसे पहले तो बहुत ज़्यादा रोती थी, अचानक से मतलब डर भी जाती थी। तो मैं इसको सोते टाइम सुना देते हैं, इसके कान में राधा राधा, या एनी टाइम कभी फ्री रहते हैं तो इसको मैं सुना देती हूँ। तब उसके बाद भगवान जी का आशीर्वाद है। और फिर प्रेमानंद जी तो महाराज हैं, भगवान के स्वरूप हैं, इसके लिए हो गए। तो फिर हम इसको भगवान का तरफ ज़्यादा खींचते हैं कि भगवान भक्ति भाव में जो है अच्छा रहेगा। तो फिर देखने के बाद फिर ये दोबारा रोने लगती है, तो फिर मैं इसको दूध पिला देती हूँ और ये दूध पीती है। काफ़ी टाइम के बाद देखी प्रवचन सुनी प्रेमानंद जी का, एंजॉय किए। उसके बाद ये उसको रोने लगी तो मैंने उसको दूध गर्म करके बॉटल में भर के उसको दूध पिला दिया। और सिया बहुत खुश भी है दूध पी के, और कैमरे की तरफ देख रही है, उसको नज़र नहीं पड़ रहा है तो बार बार ऐसे साइड में आँख करके देख रही है। देखो बहुत चालू है, इतना ज़्यादा चालू है कि पूछिए मत, बहुत प्यारी लगती है। और आप लोग भी मेरे बाबू कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अभी तो फिर इधर साइड से देख रही थी तो मैंने भी सिया का थोड़ा सा हेल्प कर दिया कि या देखे ध्यान से। दूध पी रही थी सिया। अब इसके साथ ये है कि अगर इसका पेट भर जाता है तो बॉटल को बाहर कर देती है और कहती मम्मा पेट भर के आया अब नहीं। तो उसको दूध पिलाने के बाद थोड़ा सा ढकार करने के बाद इसका ऐसे स्टैंड कर लेते हैं। इस कैमरे की तरफ इसकी नज़र रहती है हमेशा, या हमेशा कैमरे की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती है मोबाइल से कि मम्मा मेरी वीडियो ब्लॉग बना रही हैं तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ, अच्छा जाएगा वीडियो, एकदम फेमस हो जाएगा हम लोग का चैनल, इसलिए ये भी थोड़ा सा हेल्प कर देती है। और मैं इसको भी दिखा रही हूँ कैमरे के पास। हल्का सा दूध बाहर आ गया तो मैं कॉटन कपड़े से पोंछ दी थी। फिर उसको नींद आ रहा तो हल्का सा सुला दिए, हम के सो जाओ, नींद में ही थी, रो रही थी। तो फिर नींद में ही इसको हल्का हल्का दूध पी सो गई। तो फिर इसका बॉटल निकाल लिए, नींद में ही लिप चला रही है इस वजह से। तो मैं इसके माउथ का जो दूध लगा है तो उसको अभी कॉटन कपड़े लेकर और इसको पोंछ लेंगे और हल्का सा पानी लगा लेते हैं कि दूध है तो स्मेल करता है। और मैं इसके बिस्तर में सुला देती हूँ सेट करके अपना, ठंडे है तो फिर इसका डबल कर लेती हूँ कंबल का कि ठंड ना लगे। अपना सेट करके सुला देते हैं, फ्रेश हो जाती है। और सोने के बाद काफ़ी टाइम के बाद उठती है, 1-1.5 घंटा सोई थी तो फिर उसके बाद उठती है तो मैं इसका उठने का व्यू भी कैप्चर कर ली। ऐसे उठती है तो ऐसे स्माइल देती है, देखती है प्यारे से। मैं भी साइड में थी तो फिर मुझे देख रही थी ऐसे करके, मैं भी लेटी थी तो ऐसे करके तो मैं इसका कैप्चर कर ली मोबाइल का। और उसके बाद रोने लगी कुछ टाइम बाद, तो इसका नैपी चेंज कर दी कि मैं ज़्यादातर बाबू को नहीं रखती हूँ, मैक्सिमम 4 आवर तक डायपर इसको पहना के रखते हैं हम, कि डॉक्टर भी बोलते हैं, एडवाइस देते हैं कि बच्चे पैम्पर्स पहनाइए लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। अरे 3 या 4 टाइम तक अगर वो वॉशरूम कर ले तो फिर टॉयलेट कर ले, उसके बाद उसको नैपी चेंज कर देना चाहिए, भले से भरे या ना भरे। तो मैं इसका चेंज कर रही हूँ। और उसका चेंज करने के बाद ये अपने वो जो उसका वो था पैकेट था तो वो उसी तरह देख रही थी और तो फिर और मांग भी रही थी तो वो खेल रही है। तो मैंने उसको दे दिया उनके साथ रहे, भैया रोने लगेगी तो फिर इसको कपड़े भी नहीं पहना पाएंगे।
तो ये ली थी और जब मैं इसको हटा दे रही थी तो रोने लग रही थी। और आज शिया का दिखाएंगे आप लोग की नानी का दिया हुआ गिफ्ट है। जब सिया फर्स्ट टाइम गई थी तो फिर यही सब बना, तो मैं आज सिया को पहनाऊँगी न्यू कपड़ों के साथ। जब मालिश होगा उसके बाद आप लोग देखिएगा कैसा लगेगा। और पहनने के बाद इतना खुश हुई थी सिया कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा देख रही है कि नानी का दिया हुआ गिफ्ट। तो मैं आ जाती हूँ मालिश के लिए, कपड़े इधर उधर ढूंढ रहे थे, छोटे छोटे सामान भी ज़रूरत होता है बाबू के मालिश टाइम, तो वही सारा कलेक्ट कर रही थी। तो फिर मैं आ गई, नहा धो ली थी। तो फिर मैं बाबू को लेके गोदी में लेके उसको मालिश करेंगे। और मैं घूंघट मेरे घर में मतलब नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है कि आप घूम, लेकिन मैं अपनी इच्छा से ही घूंघट में हूँ। इसलिए आप लोग नेगेटिव मतलब थॉट मत रखिएगा कि, तो फिर मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ थोड़ा, ठीक, तो इस वजह से। बाकी बाबू का एंजॉय करिएगा, बाबू आप लोग के साथ मेमोरी देंगे। और इसका आज थोड़ा सा धूप नहीं आया था, इस वजह से तो मैं इसको गुनगुनी पानी में और हल्का सा डिटॉल करके इसको बॉडी वॉश करेंगे, हल्के कपड़े, कॉटन कपड़े से निचोड़ के। और ये अपने फेस के लोग के बहुत ज़्यादा वो रहती है, एक्टिव रहती है, इसको कोई टच मतलब करता है तो रोने लगती, तो मैं बहुत अच्छा वो करती हूँ। सबसे पहले कपड़े सारा नहीं निकालती हूँ और सबसे इसका पहले फेस वॉश ही करेंगे कि अगर ये रोने को रहेगी तो कम से कम कपड़े में जैसे चुप करा देंगे, क्योंकि रोती है तो काफ़ी टाइम तक 5-10 मिनट तो लग ही जाता है इसको चुप कराने में, और रोती है तो फिर इस वजह से तो फिर मुंह बना था रोने के लिए थोड़ा सा, लेकिन चुप हो गई थी, जान रही थी कैमरा है ना सामने तो रोना ये गुड गर्ल थोड़ा बन जाती है। तो मैं इसको मालिश करूँगी और धीरे धीरे सारा कपड़े को निकालूंगी बाबू का। कल का पहना मतलब था एक दिन का, तो फिर सारा निकालेंगे, क्योंकि मालिश के बाद इसको न्यू सारा कपड़े पहनाते हैं। छोटे बच्चे हैं तो साफ़ सफाई से रखना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे हैं और ठंड है तो फिर इस वजह से। और गर्मी में तो 5-6 बार होता है, लेकिन ठंड में और बस एक ही टाइम करते हैं। हालांकि गीला वेला हो गया और कभी उल्टी कर देती है या दूध गिर जाता है तो मैं कर देती हूँ, 1-2 बार चेंज कर लेती हूँ, लेकिन नहीं भीगा तो फिर मैं कल का ही पहना हुआ सारा था और फिर धीरे धीरे करके मैं निकालूंगी। और साइड में ये जग था तो फिर मैंने हटा दिया, ध्यान भी नहीं दिया था कि कैमरे के सामने है, तो मैं हटा देती हूँ और धीरे धीरे करके सारा शेयर कपड़ा निकालती हूँ। और बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो फिर, और ये मस्ती इतना खूब करती है कि पूछिए मत, परेशान करती है बहुत ज़्यादा, चुलबुली सी है, तो इसको सभी जगह भी देखना होता है। और हाथ जब कपड़े निकाल लेंगे तो हाथ एकदम स्ट्रेट कर लेती है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करे तो फिर, लेकिन ये स्ट्रेट कर लेती है पूरा। मस्ती में है कि मम्मा मालिश करे, अब कैमरे की तरह इसकी नज़र आती है तो थोड़ा सा स्माइल एकदम चुप होके स्माइल करती है और कैमरे की तरफ देख रही तो कितनी प्यारी लगती है और मम्मा के साथ एंजॉय कर रही है। और इतनी वो है कि मेरा साड़ी पकड़ ली थी तो मैंने इसको छुड़ाया, तो फिर इसका डायपर चेंज करेंगे और डिटॉल से पानी है तो उसका अच्छे से वॉश कर देंगे सारा। और ये गर्दन की जो है तो वहाँ पे सारा डस्ट चिपक जाता है वहाँ पे, तो उसको बहुत आसानी से उसको वॉश करना होता है। इसे अपनी गर्दन, जहाँ भी गर्दन में वॉश करने जाएंगे तो इसे अपनी गर्दन को नीचे दबा लेती है, तो थोड़ा सा अच्छे से वॉश नहीं हो पाता, लेकिन कैसे भी करके मुझे करना होता है क्योंकि वहाँ पे रैशेज़ ना पड़े। बहुत लोग को रैशेज़ पड़ जाता है वहाँ पे, जितने जर्म होते हैं तो वहाँ पे जर्म करने लगते हैं,
ग्रो होने लगता है इस वजह से। तो बहुत सावधानी के साथ मुझे बेबी केयर करना होता है और एक बेस्ट मदर बनना चाहती हूँ। इस वजह से हर छोटी छोटी गलतियाँ या कुछ भी है तो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बाबू से रिलेटेड। मैं अपने बाबू को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, हालांकि हर माँ प्यार करती हैं। माँ बनने के बाद तो फिर भैया पूछिए मत, इतना केयरिंग आ जाता है। और शादी के पहले तो इतना ज़्यादा लापरवाह थी, लेकिन बाबू होने के बाद इतना केयरिंग हो गए हैं बाबू से लेके एकदम बहुत ज़्यादा कि मुझे भी तकलीफ़ हो जाए मेरे बच्चों का ना हो, बस यही सोच के मैं इसके साथ हमेशा रहती हूँ। और इतना ज़्यादा प्यार करती है कि पूछिए मत। मेरी जब मैं डांटूँगी ना, ऐसे डांटती भी नहीं, थोड़ा सा कहूँगी शिया मम्मा जा रही है काम करने, तो फिर तुरंत रोने लगती। पता नहीं क्यों इतनी समझदार निकल जाएगी तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर क्या करें, छोड़ती ही नहीं। तो फिर काम मेरी सासू माँ मिल के ही बना देती हैं। वो बहुत, मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं। बोलती हैं कि जब बाबू रो रही है तो फिर चलो मिल के ही कर लेते हैं, तो मिल के ही कर देते। कभी कभी तो सासू माँ मतलब मम्मी ही बोलते हैं तो मम्मी ही सारा खाना कर देती है। दिन में काफ़ी परेशान करती है तो मम्मी कर देती है, और शाम को सोई रहती है तो फिर मैक्सिमम मैं ही कर देती हूँ इस वजह से। तो इस टाइम देखो जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर सपोर्ट करना चाहिए, हर सासू माँ को कहना चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर इस टाइम बहू को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से। और मेरी बाबू कुछ यूनिक जैसी है, इसको मम्मी ही चाहिए, तो इस वजह से और मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है इसको छोड़ के जाना। और दिन में मैक्सिमम सोती ही नहीं है, नींद में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। सोएगी थोड़ा सा साउंड आएगा या हल्का से ही साउंड आएगा तो उठ जाएगी, और जहाँ शाम हो गया 7-8 बज जाएगा तो फिर ये ना सो जाती। चाहे घर में कितने भी वो साउंड निकले या मिक्सर चले या कितना भारी सामान गिर जाए साउंड आए, इसको शाम को बहुत कुम्भकर्ण की तरह सोना होता है, तो ये सोती रहती है। और दिन में तो छोटी छोटी साउंड से भी ये उठ जाती है। इस वजह से ये मैं दिन में थोड़ा सा काम ज़्यादा नहीं करती हूँ। और यहाँ पे सिया का मालिश मैं कर रही हूँ। और सिया अब जान गई कि मम्मा कैमरा में मेरा शूट करने, तो ये कैमरे की तरफ ज़्यादा ही देख रही है। और सिया मालिश टाइम नहीं रोती है मैक्सिमम, और कभी कभी जैसे कुछ इसको या ठंड वंड जैसे कुछ भी दिक्कतें होती है तो फिर ये रोती है, टंकी है थोड़ा सा, कभी चुलबुली बन जाती है, कभी खूब रोती है। तो देख रही है तो फिर मैं हल्के हल्के हाथ से मालिश करूँगी। और इसकी गर्दन पे हल्का सा जैसे जर्म ना वो हो, दूध गिराती है तो फिर वहाँ पे सारे जितने मैल होता है सारे चिपक जाते हैं। हालांकि मैंने वॉश कर लिया था, फिर भी मैं ऑयल से उसको मतलब कर लेती हूँ। ऐसे सीधे करेंगे तो वो अपनी गर्दन देती ही नहीं, एकदम चिपका लेगी पास में, तो फिर बहुत ध्यान से मुझे हट करना होता है। तो फिर मैं सिया का मालिश करूँगी। और सिया बहुत अच्छी है, और हल्के हल्के हाथों से मैं इसका मालिश करती रहूँगी। थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं मालिश करने, क्योंकि एक ही टाइम ठंड है तो फिर एक टाइम होता है तो हल्का सा धूप भी निकला था तो फिर मैं सिया को मालिश कर दी थी। और ये कैमरे की तरफ ही सिया मैक्सिमम देख रही है कि मम्मा कैमरे में शूट कर रही हैं। तो और मैं इसको बोन एक्सरसाइज करूँगी, तो ये स्माइल देखो कर रही, कितना प्यारी स्माइल कर रही है एकदम कैमरे की तरफ देख के, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं जल्दी से सिया को कपड़े, अब मालिश हो गया तो धीरे धीरे करके मैं कपड़े पहनाऊँगी सिया को, क्योंकि ठंड है। और ये पैर का एक्सरसाइज मैं हल्के हाथ से करती हूँ ताकि, क्योंकि सिया ज़्यादातर लेटी रहती है। अभी उसको छोटी है तो 6 मंथ की अभी हुई है पूरा दिन, तो ये अभी से बैठ नहीं पाती ज़्यादातर, मतलब लेटे इसका तो फिर
बॉडी पेन करता होगा, तो फिर पता चला, डॉक्टर लोग बोलते हैं, फिर घर के लोग बोलते हैं थोड़ा सा ऐसे एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा बॉडी का जितना भी पेन रहता है वो ठीक हो जाता है। तो मैं सिया का दिखा रही हूँ फोटो, और सिया को जल्दी से कपड़े पहना दूँगी। तो मैं साइड में भी कपड़े सारे रखी थी जो भी पहनाना था, और दूध भी गर्म करके बॉटल में भर के रखे थे कि मालिश के बाद ये अक्सर होती है, तो सिया फटाक से दूध भी पिला देंगे। और मैं धीरे धीरे करके ठंड के कपड़े पहनाऊँगी, और सिया कपड़े पहनेगी। और कैमरे की तरफ देख रही थी, तो फिर मैं इसको अंदर में वुलन स्वेटर के अंदर भी टी शर्ट पहना देते हैं मोटा, ये थोड़ा सा इनर का काम करे। और फिर ये मेरा हेल्प कर रही थी। आज पता नहीं क्यों सिया नहीं रो रही थी, सिया नहीं रो रही है, तो मैं जल्दी जल्दी करके तो फिर कपड़े पहना देती हूँ। और कल के ब्लॉग में तो इतना ज़्यादा कपड़े पहनाने में इतना रो रही थी। अगर कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में बना है हमारे, उसमें जाके डेली रूटीन मॉर्निंग टू नाइट में आप देख सकते हैं। फर्स्ट डे का है, आज सेकेंड डे है, वहाँ पे मेंशन होगा, तो आप सर्च कर सकते हैं और देखिएगा। तो कल इतना ज़्यादा रो रही थी कि क्या बताएं, आज नहीं रो रही है। क्या पता ये दूध पिए या पेट भरा या इसको कुछ भी समझ में आए, या तो इसको वीडियो दिखाए थे कि देखो तुम मालिश के बाद रोती हो, देखो कितना ख़राब लगता है। तो क्या पता इसके दिमाग में वही चल रहा होगा, तो ये मम्मा का बात मानी है लग रहा है। तो फिर मैं धीरे धीरे करके सारा, और फिर ये सारी कपड़े पहनाने के बाद, क्योंकि ना जब मैं इसके सर पे तेल रखती हूँ तो फिर जितने भी कपड़े पहनाएंगे तो वो येलोइश मतलब कलर में हो जाता है, तो फिर देखने को ख़राब लगता है। तो फिर मैं सारे कपड़े पहनाने के बाद इसके सर पे तेल रख दूँगी। मस्टर्ड ऑयल प्योर है, घर का ही है। आप लोग क्या बाबू के सर पर रखते हैं ठंड में? और गर्मी में भी बताइए कि अब गर्मी धीरे धीरे आएगा, तो फिर मैं बाबू के लिए वही यूज़ करूँगी। और बाबू से रिलेटेड जैसे कोई जानकारी भी अगर जैसे एक्स्ट्रा अगर करना होगा केयर, तो फिर वो भी बताइएगा, क्योंकि जहाँ तक है तो मैं बाबू को बहुत ध्यान देती हूँ, एक छोटी छोटी चीज़ के लिए ध्यान देती हूँ। और आप लोग को भी कोई नॉलेज होगा तो बताइएगा। और सिया पैंट पहनने के लिए अपने पैर को ही उठा रही, मम्मा जल्दी से पहना दो, आज मैं नहीं रोऊंगी। और कल की वीडियो में इतना ज़्यादा रो रही थी। और आज सिया को पहनाएंगे पायल, और देखिएगा पायल पहनते कितना ज़्यादा स्माइल करेगी, खुश रहती है पायल से। नानी का जब ये फर्स्ट टाइम गई थी सिया नानी के घर, तो इसको मिला था, पायल मिला था, और हाथ का चूड़ा मिला था, और चैन मिला था। तो आज पहनाएंगे, आप लोग देखिएगा। और कैसी मेरी सिया लग रही है वो भी बताइएगा। तो मैं सिया को सारे कपड़े पहना लूँगी, तो उसके बाद मैं नानी का दिया हुआ गिफ्ट पहनाऊँगी। और मैं ये ओपन कर लेती हूँ पैकेट को, आप लोग को दिखाएंगे। इसमें फंसा है, तो सिया भी बहुत ध्यान से देख रही है, बोले मेरे हाथ में दे दो, मैं अब खुद से पहन लूँगी। और पायल देखिए, पायल पहनने के लिए बोली मम्मा पायल भी जल्दी से पहनाओ, तो पैर ऊपर कर रही है कि मम्मा जल्दी से पहनाओ, और मेरा हाथ पकड़ रही थी इस वजह से। और सिया बहुत ज़्यादा खुश थी, और मम्मी को बोल रही थी कि वाह मम्मी बहुत अच्छा, वेरी गुड, आज मैं पायल पहनूँगी। ये थोड़ा सा पायल वो कड़ा बड़ा था, तो फिर मैं उसको पहनाऊँगी, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रखेंगे, आप लोग को दिखाने के लिए। और सिया हल्का सा रो रही थी दूध के लिए, और खुश थी कि क्या था कि मम्मा मैं अपने हाथ से पहनूंगी। तो ये इसको लॉकेट पहना, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जा रहा था, तो मैं इसका जो वो था ओपन करने का जहाँ भी जगह था उसको ऐसे करके ऐसे पहना दी। और सिया हैप्पी होके पहन रही है, स्माइल करके, आप लोग देखिएगा। हाथ का कड़ा पहना दे। अब पायल पहनाने की बारी आई है, मैं पायल पहनाऊंगी। और पायल पहनने के बाद छम छम करती है दोनों पैर को, और दिखाती है अपने पैर को। तो फिर
उसके बाद देखिएगा कितना खुश हो जाती है। खुशियाँ तो इतनी क्यूट है, आप लोग कमेंट करिएगा। या इतनी प्यारी लग रही है। अब ये चलने जैसी होती तो पहन के करती छम छम की आवाज़ हमारे आंगन में, बहुत प्यारा लगता है। इसलिए तो बेटियां घर की शान होती हैं, बहन होती हैं। बेटियों की वजह से घर में इतनी खुशियाँ रहती हैं। पापा की परी, पापा इसको बहुत प्यार करते हैं, एकदम लाडली है। हमेशा जब ये पेट में थी तो फिर ज़्यादातर पापा इसके वो वीडियो मतलब कि बेटियों का ही देखते थे। कोई तो ऐसा था कि एक वीडियो में छोटी बच्ची थी, उसमें रोटी लेके आती है, बोलती है पापा लोती लोगी लोती, और वो मुझे दिखा के इतना ज़्यादा हंस रहे थे कि हम लोग को बेटी हो पहला, मैं आऊँगी तो फिर मेरे पास दौड़ के आएगी, मुझे रोटी पूछेगी। असिया को भूख लग जाता है तो मैं उसको दूध पिला देती हूँ, दूध पीती है असिया। और दूध पीने के बाद इसको फिर थोड़ा सा ढका देने के बाद तो फिर मैं इसको थोड़ा सा, मैक को आज नहीं देखी थी तो मैक के पास ले जाती हूँ। और दूध पी ली थी इसलिए वो रो नहीं थी बाहर करने पर। और ये मैक को नहीं देखी थी क्योंकि मैक आज बंदा था तो मैं नीचे आ जाती हूँ। मेरा रूम जो है छत पर है। अपने की बड़ी सुंदर लगा थी ने। और अपने परदादी की गोदी में, मतलब दादी की सास उनकी गोदी में आ जाती है, चुप रहती, खेलती है कुछ टाइम तक। और बाहर मैक बंधे थे इसलिए छत पे नहीं आए थे, तो फिर मैंने मैक से भी मिलवा दिया सिया को। और सिया मैक को देखी खुश हो गई और मैक भी देख के खुश हो गया। और सिया अपनी परदादी के पास खेल रही थी और बाहर का व्यू देख रही थी और बातचीत हो रहा था दोनों लोग का, और देख रही थी कैमरे के सामने और खुश थी। इस अब देख रही है और देखो तो नहीं हो रही है फोटो या कोरिया देखो बात हो रही है, फोटो क्यों रही देखा तब उठा पर दादी उठा बैठा हमारे यहाँ दादी नहीं बोलते, मम्मी मतलब अरे बाप रे नहीं अभी मम्मी बोलेगी, तोके ना कह कुछ ना कह तू छोड़ा हो तो रिकु में नहीं हो और सिया को मैं कुछ टाइम के लिए और नीचे लिटा देती हूँ क्योंकि मम्मी का पैर थोड़ा सा दर्द हो रहा था, थोड़ा सा घुटने का वो होता है, तो फिर इसको फ्री छोड़ दी खेलने के लिए। और इसकी पापा की याद आ रही थी तो फिर खेल रही थी मम्मा के साथ। मम्मी पता कि नहीं खोड़ी के नहीं बस नीचे, और बाबू खेल रही है और मैं इसके पापा बाहर ही थे तो फिर दादी मम्मी क्या बोल रही है खोरी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी तो बाहर 4 महीने में ही दांत आ गया तुम्हारे, इस वजह से मैं बाहर ही दिखाऊंगी। अच्छा तब तो सही बात है, और तब तो बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। सिखावा करबो तो बोली खरिए बोली सिखावा कर सही तो कहा था हां देखो सिया खेल रही है, दादी के पास आके खुश हो क्या? दादी के पास आके खुश हो गई हो? मैक को भी देखी हूँ ना, खेलती है। आज मैक नहीं आए थे ना? हाँ आज का वीडियो यहीं तक खत्म होता है धीरे-धीरे। ये बात है, खेलने के बाद तो सही बात है, कुछ टाइम बाद ये तो सही बात है। घूमती है पापा के साथ, तो मैं बुलाती हूँ बाहर से तो पापा के लिए जाते हैं और उसके बाद पापा भी कुछ टाइम बाद आते हैं। अच्छा और खेल रही है। आज तुम पापा बोली थी ना, बोलो पापा पापा, पापा को पापा बुलाई थी ना। आज का वीडियो बताइएगा कैसा आजा पापा, सेकेंड डे का ब्लॉग। पापा बोलो, पापा देखो कहाँ है, पापा देखो तो कहाँ है
पापा कहाँ हैं? पापा बुलाओ तो, देखो पापा कहाँ हैं। और मैं बाहर जाऊंगी पापा को देखने के लिए। उसके बाद पापा को बुलाती हूँ कि पापा ले जाइए, तो फिर पापा आते हैं, सिया को ले जाते हैं काफ़ी टाइम बाद। घूमने के बाद सिया जब आती है तो पापा की गोदी में सोई रहती है। बिट्टू अब सिया लगभग शाम होने के बाद आती है और सो जाती है। और आज का ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मॉर्निंग टू नाइट का शिफ्ट समाप्त हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा, प्यार दीजिएगा, और कैसा लगा वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर हमारे चैनल को देखे हैं तो। प्लीज़ थैंक यू। और